हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 हल करने लगे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू है हमारा ए बी सी और बी अगर इसके इक्वल है तो हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी मालूम करेंगे, ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, फिर ए बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। ये आप दूसरे आप खुद मालूम कर लेना, लेकिन मैं पहला ऑप्शन आपको करके दिखाता हूँ कि हम कैसे मालूम करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन ए क्रॉस बी यहाँ पे हमें गिवन है, ए क्रॉस बी कैसे हम मालूम करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे और इक्वल की साइन देंगे। इसमें ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। ए क्रॉस बी, ए का जो है पहला एलिमेंट लेंगे और बी के पहले एलिमेंट से रखेंगे ए कमा वाई, और फिर ए का पहला ही एलिमेंट बी के जो दूसरा एलिमेंट है उसके साथ में रखेंगे और एक ऑर्डर पेयर बना के रखेंगे। इसी तरह बी उठाएंगे और इसी तरह सी और डी, ये हमने ऑर्डर पेयर बना लिए। अब इसका ये हो गया आंसर, और इसी तरह हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे ये सारे के सारे रिलेशन बन चुके हैं, और इसमें जो पहले ए के जो पहले एलिमेंट हैं उनको हम कहेंगे कि ये डोमेन है। ये सारे एलिमेंट क्या हैं, डोमेन, और यहाँ पे जो बी के एलिमेंट है उसे रेंज कहेंगे। अगर ये फंक्शन बन जाते हैं, यहाँ से कुछ भी फंक्शन बनेंगे तो फिर हम उनको कहेंगे कि डोमेन और रेंज। यहाँ पे जो भी है, पहले जो भी एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर पेयर में नज़र आ रहे हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि आप शो करिए कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, क्यों। इन जनरल हम कैसे करेंगे कि पहले ए क्रॉस बी के हम ए क्रॉस बी मालूम कर लेते हैं, उसके बाद बी क्रॉस ए मालूम करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इक्वल नहीं है। यहाँ पे मैंने ए क्रॉस बी जो है मालूम कर ली है, ये आपको नज़र आ रही है, और उसके बाद मैंने बी क्रॉस ए भी मालूम करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये इक्वल क्यों नहीं है, तो उसकी एक कंडीशन है, ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, क्योंकि ऑर्डर पेयर में अगर हम सेट की बात करें तो ये एक ए सेट है अगर हमारा 1 2, और बी सेट है हमारा 2 1, तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए इक्वल है बी के। लेकिन अगर सेट की अलावा अगर ऑर्डर पेयर की बात करें, हम ऑर्डर पेयर है 1 2 और दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारा 2 1, तो यहाँ पे इन दो ऑर्डर पेयर को हम इक्वल नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम इनके बीच में साइन इक्वल नहीं दे सकते, क्योंकि ऑर्डर पेयर में तब ही हम इक्वल की साइन दे सकते हैं क्योंकि वन एलिमेंट यहाँ के, जो यहाँ पे आपको ये 1 नज़र आ रहा है, ये एलिमेंट 1 यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे भी अगर 1 है, यहाँ पे भी अगर 1 हो, फिर तब ही हम इक्वल कहेंगे। और यहाँ पे भी अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तभी हम इन दो ऑर्डर पेयर को इक्वल कहेंगे। अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एलिमेंट चेंज हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो फिर हम इनको इक्वल नहीं कह सकते, तो ये इक्वल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर पेयर हैं जो इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं और ये इसके इक्वल नहीं, और मतलब हर एक ऑर्डर पेयर दूसरे यहाँ पे जो ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं और यहाँ बी क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं वो सारे के सारे इक्वल नहीं हैं, इसलिए हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं कहेंगे। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सपोज़ करें कि ये ऑर्डर पेयर है एक एक्स प्लस में वाई 2 और y 4 x माइनस में y आर इक्वल, फाइंड x एंड y। हमने x और y मतलब के मालूम करने हैं, और उसने खुद कह दिया है कि ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये इक्वल हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ऑर्डर पेयर जो गिवन है हमें
और इक्वल हैं, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने कहा कि अगर इक्वल हैं तो पहला एलिमेंट यहाँ के पहले कंपोनेंट, यहाँ के पहला कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट से इक्वल होना चाहिए और इसका दूसरा कंपोनेंट इसके दूसरे कंपोनेंट से इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में उसने खुद कह दिया है कि ये इक्वल हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल करेंगे 4 के और x माइनस में y इक्वल करेंगे 2 के, क्योंकि ये x प्लस में y इसके इक्वल है और 2 इक्वल है x माइनस वाई के। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल है 2 के। यहाँ पे दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं और हम इन्हीं को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और इसे आगे हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो x प्लस में y, अगर हम ऐड करते हैं कोई भी साइन चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये y पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 6 और हमारा x इज इक्वल हो जाएगा 6/2 और इसे अगर हम आगे हल करेंगे तो x की वैल्यू हमारी हो गई 3। अब x की वैल्यू हमें मिल गई है, उसके बाद हम y की वैल्यू मालूम करते हैं। अगर x माइनस में y इज इक्वल है 2 तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं और माइनस में y लिखते हैं और इज इक्वल टू 2 लिखते हैं और ये 3 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा y माइनस में y और 2 माइनस में 3 तो y हमारा हो गया माइनस में 1। नेगेटिव y और नेगेटिव की साइन नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी और y हमारा बन जाएगा, y हमारा इक्वल हो जाएगा 1 के। अब ये दोनों मतलब कि x और y की वैल्यू, x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर a बराबर है a, 2 और b बराबर है, ये सेट आपको गिवन है तो हमने मालूम करने हैं a क्रॉस b यूनियन c और दूसरा ऑप्शन है a क्रॉस b यूनियन b। a क्रॉस मैं यहाँ पे ये 2 ऑप्शन कर देता हूँ और दूसरे ऑप्शन आपको आसान ही लगेंगे, आप खुद कर लेना और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं a क्रॉस b और b a क्रॉस c मालूम करूँगा, उसके बाद इसकी यूनियन करूँगा। a क्रॉस b कैसे मालूम करनी है और a क्रॉस c कैसे मालूम करनी है ये तो खैर आपको पता ही होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया कि a के जो एलिमेंट हैं यहाँ पे a और a, 2 a क्रॉस b में a, 2 लिखा, उसके बाद में a और b का एलिमेंट लिखा a, 2, उसके बाद में a, 3 लिखा और उसके बाद में b, 2 लिखा, b, 3 लिखा। इसी तरह a का फिर a, 3 लिखा। a की कार्टेशियन प्रोडक्ट जब c से की तो a, 3 लिखा, a, 4 लिखा, b, 3 लिखा और b, 4 लिखा। खैर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पहले ही क्वेश्चन में सीख ली थी, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करिए हल। तो अब हमने इनकी क्या करनी है कि यूनियन करनी है। अब a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c में क्या करेंगे हम कि इनके जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हम लिखेंगे, लेकिन जो 2 बार आए हैं वो 1 बार ही लिखेंगे। तो सबसे पहले a के लिख लेते हैं a, 2 a, 3 और a, b, 2 b, 3। ये a के जो भी a क्रॉस b के जो भी एलिमेंट थे, कंपोनेंट थे, वो आ गए हैं, जो भी ऑर्डर पेयर थे वो आ गए। अब यहाँ पे a, 3 है, a, 3 आ चुका है। a, 4 नहीं आया तो वो लिखेंगे हम a, 4। उसके बाद में b, 3 है यहाँ पे और
बी कामा 4 नहीं है तो हम लिखेंगे बी कामा 4। तो ये हो गई अब इनकी आर्डर पेयर की ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी की यूनियन, तो इसे कहेंगे आंसर। और इसी तरह हम दूसरे ऑप्शन भी हल करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि हमने कॉमन मेंबर लिखने थे, यूनियन में हमने सारे मेंबर लिख लिए हैं। फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन 3 में जो सेट गिवन है हमने उनकी हेल्प से ये मालूम करना है ए क्रॉस बी डिफरेंस सी और ए क्रॉस सी डिफरेंस बी, ए क्रॉस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ये मेरे ख्याल में ये 3 ऑप्शन कुछ डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है, मैं ये 3 ऑप्शन कर लेता हूँ और दूसरे ऑप्शन आपने खुद कर लेने हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो बंद है सबसे पहले हम वो हल करेंगे, तो लिख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस हम बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करना होगा हमें कि एक जैसे जो भी एलिमेंट हैं वो नहीं लिखने होंगे, उनको हमने छोड़ देना है और जो बाकी एलिमेंट बाकी रह जाते हैं और वो ही हमने एलिमेंट लिखने हैं। तो बी में जो एलिमेंट है हमारे वो है 2 3 सिमेट्रिक डिफरेंस, और जो सी में है वो है 3 4। अब यहाँ पे ये 3 जो है दोनों में है तो हमने इसको कर लेना है कैंसिल। तो अब हमारा आंसर जो आएगा बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल हो जाएगा 2 4। अब 2 4 इस पूरे बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का जो ये आंसर आया है वो है 2 4। अब इसके साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेनी है ए की, तो हम लिखते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के जो एलिमेंट हैं वो हैं ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, और बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 2 4। अब अगर हम इन्हें आगे हल करें तो ये हो जाएगा ए का एक एलिमेंट लेंगे और बी के एलिमेंट से रखेंगे, यहाँ बी क्रॉस सी के एलिमेंट से रखेंगे, तो ये जाएगा 2 a 2 a 4 a और b 2 b 4। ये हुआ हमारा आंसर। दूसरे ऑप्शन आपने कैसे करना है, यहाँ पे b डिफरेंस सी कर लेना है पहले, उसका जो भी आंसर आए उसका एक से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेना है, मालूम कर लेना है, और उसके बाद सी डिफरेंस बी मालूम करना है। सी डिफरेंस बी का जो भी आंसर है उस आंसर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है ए की। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आर्डर पेयर बनते हैं वो आपने बना लेने हैं। अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ 3 लेट ए के कुछ एलिमेंट गिवन हैं, बी के हैं, सी के हैं, और हमने यहाँ पे ए डिफरेंस बी पहले मालूम करना है और कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, फिर नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके बाद करनी है, उससे पहले हमने बी डिफरेंस सी मालूम करना है। और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे 5-6 ऑप्शन गिवन है, मैं यहाँ से ये ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन वो कर लेता हूँ। अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्टी हो, इससे समझ में कुछ भी ना आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं दूसरे ऑप्शन भी आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं ए डिफरेंस बी। एक एलिमेंट गिवन है यहाँ पे, डिफरेंस में आपको पता ही होगा कि क्या करना होता है, एक जैसे एलिमेंट कैंसिल, बाकी जो पहले सेट में बाकी रह जाते हैं वो हमने लिख लेने हैं, वो हैं 1 और 3। अब हमने मालूम करना है बी डिफरेंस सी, ये हो गए बी के एलिमेंट, अब हमने सी के एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट जो है वो हमने कैंसिल कर लेने हैं, ये कैंसिल, और कोई ऐसा एलिमेंट जो सेम है और कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो हमने बाकी जो पहले एलिमेंट में ये 4 5 और 6 लिख लेना है। अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लेनी है, ए डिफरेंस
बी और बी डिफरेंट सी की। इक्वल में हम क्या लिखेंगे, पहले सबसेट लिख लेते हैं। 1,2 1,2 नहीं 1,3 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 5 6। अब अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मालूम करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, 1 के साथ 4 लिखेंगे, 1 के साथ 5 लिखेंगे, 1 के साथ 6 लिखेंगे, और फिर 3 के साथ 4 लिखेंगे, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, और ये हो गया हमारा आंसर। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर 3,3 हमें कहीं पे लिखने की नीड होती तो हम वो भी लिखते, क्योंकि ऑर्डर पेयर में हम 2 एलिमेंट एक जैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे गिवन है कि ए इक्वल है हमारा ABC एंड बी इक्वल है हमारा XYZ। राइट 2 रिलेशन इन A क्रॉस B, 2 रिलेशन इन B क्रॉस A, और 3 रिलेशन इन A और ऑल रिलेशन इन B। ऑल रिलेशन का मतलब है कि चलो सबसे पहले मैं आपको 2 रिलेशन फाइंड करके दिखाता हूँ A क्रॉस B में। A क्रॉस B कैसे मालूम करना है ये खैर आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर पता होना चाहिए ना। मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं फिर भी आपको पता नहीं। यहाँ पे करते हैं हम A क्रॉस B और इक्वल कर देते हैं हम A के एलिमेंट कौन से हैं, ABC, और कार्टेशियन प्रोडक्ट B के एलिमेंट कौन से हैं, XY। सॉरी अगेन सॉरी। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगी, यहाँ पे मैंने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर ली है। तो आ जाते हैं हम इनके पावर सेट रिलेशन। सारे रिलेशन अगर हमने मालूम करने हैं A क्रॉस B के, तो हमने क्या करना है, पावर सेट इसका मालूम कर लेना है। और पावर सेट के लिए हमारे पास एलिमेंट सेट के अंदर कौन से हैं, ये A, X, ये जो ब्रैकेट में बंद है इसको हम एक एलिमेंट मानेंगे, और A, Y को भी एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट। ये जो ऑर्डर पेयर बने हुए हैं ये सारे ऑर्डर पेयर जो हैं एक एक एलिमेंट है। यहाँ पे मैं काउंट करके भी आपको दिखा देता हूँ, 1 ये 2 3 4 5 6, और 6 के अगर हम पावर सेट बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो जो जितने भी पावर सेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि सिर्फ आप हमें 2 रिलेशन फाइंड करके दिखाइए। तो हम सारे पावर सेट नहीं मालूम करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 मालूम करके दिखाता हूँ। पहला कि A क्रॉस B में जो पावर रिलेशन है, एक रिलेशन तो ये भी होगा। यहाँ से कोई भी 2 अगर आप एलिमेंट उठाएंगे तो वो भी रिलेशन कहलाएंगे। R1 के लिए हम लिख लेते हैं A, X, ये भी एक रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन है R2 हमारा, कोई भी यहाँ से उठाएं, B, X, ये भी एक रिलेशन है। ये सारे रिलेशन है। पहले तो हम इनको एक एक मतलब 6 रिलेशन तो यही हो गए। अगर हम सारे मालूम करना चाहें तो इनका पावर सेट बनाएंगे तो सारे के सारे रिलेशन मालूम हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को नज़र में रखते हुए आप B क्रॉस A में 2 रिलेशन आराम से मालूम कर सकते हैं। और A क्रॉस A में मतलब अगर 3 रिलेशन इन A 3 रिलेशन हमने A में मालूम कैसे करने हैं कि सबसे पहले हमने A क्रॉस A कर लेना है, A क्रॉस A। अब A क्रॉस A कैसे करना है कि A के सारे एलिमेंट A, B, C, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी A के साथ करनी है, A, B, C। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हो गई हमारी, A, A। मैंने कहा था कि 2 एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर में एक जैसे हम लिख सकते हैं, A, B और A, C। उसके अलावा B, A, B, C, B, A, B, C,
बी कामा बी मैंने नहीं लिखा तो बी कामा बी लिख लेते हैं, और सी कामा है, सी कामा बी, सी कामा सी। तो ये सारे इसमें आर्डर पेयर बन जाते हैं। अब यहाँ से आप कोई भी तीन, यहाँ से ये एक उठा लेना, ये उठा लेना और ये एक उठा लेना। यहाँ इसके अलावा भी आप कोई भी आर्डर पेयर यहाँ से उठाकर उनको रिलेशन का नाम देकर और कह सकते हैं कि ये तीन हमारे क्या है, रिलेशन है, और इसका आंसर हो जाएगा ये, और इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं। और इनको तीन रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3 का नाम देकर आप रिलेशन का मतलब आंसर लिख सकते हैं। नंबर 4 है ऑल रिलेशन इन बी। अब हम ऑल रिलेशन इन बी में मालूम करेंगे कि कितने बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लेना है बी क्रॉस बी, इसके जो रिलेशन है वो मालूम कर लेने हैं। तो बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं एक्स वाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वाई। अब जब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम हल करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे एक्स कामा एक्स, एक्स कामा वाई और वाई कामा एक्स, वाई कामा वाई। इनके ये हमारे आर्डर पेयर बन गए 1 2 3 4। हम इसके पावर सेट अब मालूम करेंगे। पावर सेट ऑफ बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी के कितने पावर सेट बनेंगे, तो बी क्रॉस बी के अगर कितने पावर सेट बनेंगे तो 2 का पावर हम क्या करेंगे 4 करेंगे। अगर 2 का पावर 4 करेंगे तो हमारा 18 नहीं 16 मतलब सेट बन जाएंगे। तो हमने सबसे पहले लिख लेना है 5, उसके बाद दूसरा सेट हमने लिख लेना है एक्स कामा एक्स, और उसके बाद में हमने तीसरा सेट लिख लेना है एक्स कामा वाई, और उसके बाद में हमने लिखना है वाई कामा एक्स। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद में लिखना है हमने वाई कामा वाई। अब ये इतने ही नहीं, इसके अलावा भी बनेंगे। वो कैसे कि अब हमने एक्स कामा एक्स के साथ एक्स कामा वाई लिखना है, एक्स कामा एक्स और एक्स कामा वाई। जिस तरह हम पावर सेट बनाते हैं इसी तरह यहाँ पे ये एक एलिमेंट, ये एक्स कामा एक्स एक कंपोनेंट एक एलिमेंट समझेंगे, एक्स कामा वाई एक एलिमेंट, एक्स वाई कामा एक्स एक और वाई कामा वाई एक एलिमेंट समझकर हम पावर सेट की तरह इसी के सारे पावर सेट बनाएंगे। और अब एक्स कामा एक्स लिखकर एक्स कामा वाई और एक्स कामा एक्स के साथ में हम लिखेंगे वाई कामा एक्स, और इसी तरह हम लिखेंगे एक्स कामा एक्स के साथ वाई कामा वाई, और उसके बाद हम लिखेंगे एक्स कामा वाई के साथ में वाई कामा एक्स। ये दो एक जैसे आर्डर पेयर नहीं है। इसी तरह बहुत सारे जो भी इसके पावर सेट बनेंगे वो सारे के सारे हम बनाएंगे और इनमें रिलेशन मालूम करेंगे। रिलेशन 1 होगा हमारा 5 सेट, रिलेशन 2 होगा हमारा एक्स कामा एक्स, रिलेशन 3 होगा हमारा अप टू सो ऑन। अगर हम रिलेशन 3 4 5 ऐसे समझेंगे, रिलेशन 5 जो होगा वो हमारा एक्स कामा एक्स और एक्स कामा वाई। इसी तरह इसमें जितने भी पावर सेट बनते हैं वो सारे के सारे हम उनको क्या कहेंगे, रिलेशन का नाम देंगे। R1 R2 R3 अप टू जितने भी बन पाएंगे, तकरीबन 16 बनेंगे। तो 16 ही हमारे क्या होंगे यहाँ पे रिलेशन होंगे। यह होगा हमारा आंसर। हाउ मेनी रिलेशन कैन ए क्रॉस बी हैव। कितने रिलेशन है ए क्रॉस बी में। इफ सेट A has 4 elements and set B has 3 elements, कितने रिलेशन बन पाएंगे इनके अंदर, तो हमने वो मालूम करने। अगर सेट A के अंदर जो है मेंबर हैं, एलिमेंट हैं, वो हैं
कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे 4 और बी के अंदर लिखे हुए हैं 3। अब हम किससे मालूम करेंगे इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, कितने रिलेशन बन पाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है एस अगर ए के पास हमारे m एलिमेंट हैं और b के पास n एलिमेंट हैं तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट बन जाएंगे, उनकी तादाद होगी mn। मतलब अगर a के पास 3 हैं और b के पास 2 हैं तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट बनेंगे, 3 के साथ 2 अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 एलिमेंट इसके अंदर बन जाएंगे। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को नज़र में रखते हुए हम देखेंगे कि 7 मतलब a हैव 4 एलिमेंट्स एंड b हैज़ 3 एलिमेंट्स, 4 और 3। इसके इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, a क्रॉस b के टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे। अगर इस फार्मूले में हम m और n को मल्टीप्लाई करते हैं फॉर टोटल एलिमेंट, देन यहाँ पे हमें मालूम है कि नंबर ऑफ a कितना है, वो है 4 और नंबर ऑफ b जो है वो हमारा कितना है 3। तो हम इसी को फार्मूले पे यूज़ करेंगे, 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 412। अब इनके रिलेशन कितने बनेंगे वो हम कैसे मालूम करें। रिलेशन मतलब कि एक क्रॉस बी में पावर सेट हमने मालूम करना है। तो पावर सेट का फार्मूला तो हमें मालूम है कि कैसे पावर सेट मालूम करते हैं। ऐसे समझो कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा हमारा 2 पावर n। अब ये n क्या है, ये नंबर ऑफ ए क्रॉस b मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, वो है 12। अब यहाँ n पे हम क्या लिखेंगे, n की जगह हम लिखेंगे 12। तो हमारा आंसर आ जाता है। अब जब इसका पावर हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4096। अगर हम ये आंसर लिखें फिर भी सही है, या फिर अगर यही लिख दें फिर भी सही है।